संदिग्ध आतंकवादी फसीह मोहम्मद को सऊदी अरब से भारत ले आया गया है। फसीह मोहम्मद को इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक माना जाता है। बिहार के दरभंगा का रहने वाला है फसीह मोहम्मद। लश्कर का सदस्य है फसीह मोहम्मद। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करें। ओम प्रकाश, फसीह मोहम्मद को सऊदी अरब से ले आया गया है क्योंकि गिरफ्तार तो सऊदी अरब में फसीह मोहम्मद पहले हो गया था, लेकिन उसके प्रत्यर्पण को लेकर काफी पेचीदगियां थी। क्या अब उन सबको दूर करके उसे ले आया गया है दिल्ली? बिल्कुल सिद्धार्थ, फसीह मोहम्मद को जून 2012 में सऊदी अरब में डिटेन किया गया था और उसके बाद उसके प्रत्यार्पण को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही थी और सऊदी अरब ने कहा था कि उसके जुर्म से रिलेटेड जो सबूत हैं, दस्तावेज हैं, वो सऊदी अरब को दिए जाएं। लेकिन जब इंडियन एजेंसीज ने आरंभिक तौर पे जांच की तो पाया कि ऐसा कोई भी सबूत उसके खिलाफ, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं था जिसके आधार पर उसका प्रत्यार्पण हो सके। लिहाजा इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो और तमाम एमईए के थ्रू ये कोशिश की गई कि उसको यहाँ पर डिपोर्ट कर दिया जाए, प्रत्यार्पण की जगह उसे डिपोर्ट कर दिया जाए और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस और कर्नाटक पुलिस ने तमाम दस्तावेज मुहैया कराए थे सऊदी अरब को, जिसके बाद से सऊदी अरब की सरकार इस बात से सहमत थी कि वास्तव में फसीह मोहम्मद इंडियन सिटीजन है और इसने यहाँ पर कुछ जुर्म किए हैं। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद फसीह मोहम्मद को आज सुबह डिपोर्ट कर दिया गया। वो दिल्ली उतर चुका है और उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपनी हिरासत में ले चुकी है। सिद्धार्थ, मैं आपको बता दूं कि फसीह मोहम्मद को चिन्ना स्वामी में जो बंगलौर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बम धमाका हुआ था उसमें इसकी तलाश है। इसके अलावा जामा मस्जिद 2010 में जामा मस्जिद में फायरिंग और धमाका हुआ था उसके षड्यंत्र के बारे में भी इसकी तलाश है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और बंगलौर पुलिस को कई, कर्नाटक पुलिस को कई अन्य मामलों में भी इसकी तलाश है। फिलहाल फसीह मोहम्मद नाम का ये एक बड़ा आतंकवादी, सस्पेक्टेड आतंकवादी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आईएम के फाउंडर्स मेंबर में ये भी है और इसके अलावा वो रिक्रूटमेंट का काम करता था इंडियन मुजाहिदीन में और लश्कर के लिए वो रिक्रूटमेंट का काम करता था, लोगों को गुमराह करता था और उसके भर्ती करता था। इसके अलावा जो धमाके के षड्यंत्र हैं उनमें भी पूरी तरह से शामिल होता था। फिलहाल फसीह मोहम्मद भारत आ चुका है सिद्धार्थ और उसको इंडियन एजेंसीज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपनी हिरासत में ले चुकी है और एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है सिद्धार्थ। जी, तो दिल्ली पुलिस ने उसे अब गिरफ्तार कर लिया है, डिपोर्ट किया गया है फसीह मोहम्मद को। इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक बताया जाता है फसीह मोहम्मद। ओम प्रकाश तिवारी से हम लगातार बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश, ये बताइए कि जून 2012 को सऊदी अरब में पुलिस ने फसीह मोहम्मद को हिरासत में लिया था, डिटेन किया था और उसके बाद से ही कोशिशें भारत की ओर से चल रही थी कि फसीह मोहम्मद को भारत लाया जा सके, लेकिन मुश्किलें काफ़ी आ रही थी और इस बीच परिवार जो फसीह मोहम्मद का था वो भी आरोप लगा रहा था कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां फसीह मोहम्मद को बेवजह फंसा रही हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ, उनकी फैमिली ने बाकायदा इस मामले को लेकर कोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी और जिसमें कहा था फसीह मोहम्मद को पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है, फसीह मोहम्मद कहाँ है इसके बारे में बताया जाए। इसको लेकर पुलिस ने और एजेंसीज ने कोर्ट में भी जवाब दिया था, लेकिन सऊदी अरब सरकार ने भारत सरकार को कंफर्म किया था कि फसीह मोहम्मद उनकी हिरासत में है। 30 जून 2012 को यह कंफर्म कर दिया गया था कि फसीह मोहम्मद उनकी हिरासत में है। इसके अलावा जो चिन्ना स्वामी बेंगलौर के धमाके में जो और आरोपी पकड़े गए थे उनके बयानों के आधार पर यह खुलासा हुआ था कि फसीह मोहम्मद उसमें शामिल था। इसके अलावा जो जामा मस्जिद ब्लास्ट केस हुआ था इसमें जो आरोपी पकड़े गए थे उसमें भी उसके नाम का खुलासा हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण नाम था अबू जुंदाल का, जो जिसे डिपोर्ट करके लाया गया था और उसने भी बड़ा ही महत्वपूर्ण खुलासा किया था कि फसीह जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है, रिक्रूटमेंट का काम कर रहा है। इसके पहले जो कानूनी पेचीदगियां आ रही थी सिद्धार्थ, वो उसके प्रत्यार्पण को लेकर आ रही थी, क्योंकि कानूनी तौर पर यह जरूरी होता है कि फसीह मोहम्मद के खिलाफ किसी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो और दूसरी बात कि कोर्ट ने उसके खिलाफ कॉन्वियंस भी ले लिया हो। लेकिन फसीह मोहम्मद चूंकि अभी तक भारत में गिरफ्तार नहीं हुआ था, लिहाजा जो कानूनी पेचीदगियां थी उसके प्रत्यार्पण में लगातार रोड़ा बनी हुई थी और यही कारण है कि भारत सरकार ने सऊदी अरब से दूसरे चैनल पर बात की और उनको इस तरह के दस्तावेज मुहैया कराए जिनसे ये साबित होता था कि फसीह मोहम्मद इंडियन सिटीजन है, पहली बात, और दूसरी बात कि उसका यहाँ के धमाकों में रोल है। जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट से उनके जरिए वहाँ की सरकार को सहमत किया गया इस बात पे कि वो यहाँ पर उसको डिपोर्ट कर दें। अल्टीमेट सऊदी अरब सरकार उसके लिए मान गई, उसको यहाँ डिपोर्ट किया जा चुका है। सऊदी अरब सरकार ने डिपोर्ट किया के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सुबह ही फसीह मोहम्मद उतरा था। लगभग 9 साढ़े 9 बजे वो यहाँ पर उतरा था और उसके बाद उसको डिटेन कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसको डिटेन किया है और उसको अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी कि चिन्ना स्वामी बंगलौर के बम धमाके में, जामा मस्जिद धमाके में और जो दूसरे धमाके हैं उसमें उसकी क्या भूमिका है। दूसरी बात कि इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर के कौन कौन से मॉड्यूल हैं जो भारत में मौजूद हैं या
जो इस समय भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। इन तमाम बातों पे कई अहम जानकारियां दे सकता है फसीह मोहम्मद। फिलहाल पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया है और उससे अब पूछताछ की जाएगी। सिद्धार्थ, तो इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक, जिसकी तलाश चिन्नास्वामी स्टेडियम के ब्लास्ट के मामले में थी, जामा मस्जिद में जो फायरिंग और ब्लास्ट हुए थे उस मामले में थी, दिल्ली और कर्नाटक पुलिस को जिसकी तलाश थी, संदिग्ध आतंकी फसीह मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है, डिपोर्ट किया गया सऊदी अरब से और दिल्ली लाया गया है। जून 2012 को सऊदी अरब में पकड़ा गया था फसीह मोहम्मद, लेकिन तब से लेकर अब तक भारत लाने की तमाम कोशिशें जांच एजेंसियों की नाकाम रही थी, लेकिन अब सऊदी अरब से पकड़कर भारत लाया गया है और आज सुबह ही भारत लेकर फसीह मोहम्मद को लाया गया है। बिहार के दरभंगा का रहने वाला है फसीह मोहम्मद और फसीह मोहम्मद को जिस अंदाज में सऊदी अरब से डिटेन किया गया, वहाँ पर हिरासत में लिया गया, उसको लेकर फसीह मोहम्मद के परिवार ने भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था कि फसीह मोहम्मद कहीं लापता है, गायब है, और आरोप लगाया था सुरक्षा एजेंसियों पर, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर। लेकिन सऊदी अरब में फसीह मोहम्मद को पकड़ा गया था और आरोप परिवार ने लगाया था कि फसीह मोहम्मद को परेशान किया जा रहा है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसके पीछे पड़ी हैं। लेकिन अब फसीह मोहम्मद को सऊदी अरब से डिपोर्ट करके भारत लाया गया है।